कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो जिद थी वो अब खत्म हो चुकी है। कैसे? देखिए, भारत पर जो उन्होंने टैरिफ लगाया था वो टैरिफ घटाकर अब उन्होंने 50% से घटाकर, देखिए पहले कैसे यहाँ पर 25% किया, उसके बाद 7% और घटा दिया, और अब ये टैरिफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18% रह चुका है। यानी कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो डींगे हाँकी थी वो आखिरकार खत्म हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। अब आगे कैसे ट्रेड डील होने वाली है, क्या उनके ट्रुथ सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, पूरी जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। India charges us auto tariffs higher than 100%. India, very, very tough, very, very tough. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. ये वही ट्रंप हैं जो झुकने के लिए तैयार नहीं थे, पूरी दुनिया के साथ मनमानी कर रहे थे, तानाशाही पर उतारू थे। लेकिन ट्रंप का तीर भारत पर बेअसर साबित हुआ। भारत को टैरिफ का डर दिखाया, लेकिन भारत अमेरिका के शर्तों के आगे झुका नहीं और करीब 7 महीने बाद ट्रंप को अपना हट छोड़ना पड़ा और भारत पर लगाए टैरिफ को घटाना पड़ा। उसको ये मालूम है कि भारत के बिना मैं सबसे अपने आप, उसके एडवाइजर एलन मस्क ने बताया होगा, सबसे आप जो है रिश्तेदारी खराब कर चुके हैं। एक भारत बचा था, व्हाई डू यू वांट टू लूज इंडिया। अब वो अब समझ गया है कि भारत के बिना मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। टैरिफ घटाने का ऐलान खुद ट्रंप ने किया है और पीएम मोदी ने उसकी तस्दीक की है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को सच्चा दोस्त बताया और टैरिफ घटने पर भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आने की उम्मीद जताई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि 2 अर्थव्यवस्थाओं के साथ आने से फायदा होगा। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप के नेतृत्व में शांति और विकास की तारीफ की है। पीएम मोदी ने टैरिफ घटने पर कहा कि इस डील से दोनों देश को फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया सामानों पर अब सिर्फ 18% टैरिफ होगा। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का कि जो है, जो भी रिडक्शन हुआ है अमेरिका की तरफ से, वो जो भी अनसर्टेनिटी थी हमारे बिजनेस सेक्टर में, वो काफ़ी हद तक जो है अब क्लियरिटी आएगी हमारे बिजनेस सेक्टर में, और हमारे जो भी एक्सपोर्ट्स फील्ड्स हैं, जो भी हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। टैरिफ कम होने से देश में खुशी की लहर है। पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% का भारी टैरिफ लगाया था, जो किसी भी देश पर लगाए गए उच्चतम टैरिफ में से एक है। इसमें 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था। इससे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा बूम आएगा। देखिए, हिंदुस्तान और यूएस बहुत अच्छे मित्र रहे हुए हैं। यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था जब इतने टैरिफ हम पे लगे थे। अब भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वार खत्म हो चुका है। ऐसे में पिछले 7 महीने से जो कारोबार रुका हुआ था वो अब सुचारू रूप से चलेगा और उम्मीद की जा रही है कि भारत अमेरिका के बीच कारोबार एक नए आयाम को छुएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जो ट्रेड डील्स रुकी हुई थी अब वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किस देश पर कितना टैरिफ लगाया गया है, इस पर आपको और ज्यादा जानकारी दे देते हैं। सीधे आपको पलक और ज्यादा डिटेल में जानकारी देंगे। पलक। बिल्कुल महिमा, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जानकारी दर्शकों को दे दे कि अब जो न्यू टैरिफ है वो 18% रहेगा, यानी 18% है। चाइना के ऊपर 37% रहेगा। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें और इसमें 15% रहेगा, और साथ ही अगर हम वियतनाम की बात करें तो 20% रहेगा। यानी जो अमेरिका ने अलग अलग टैरिफ लगाए हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड पर 15% होगा, ब्राजील पर 50%, और साथ ही अगर मलेशिया और कंबोडिया की बात करें तो 19% टैरिफ जो है वो रहेगा। थाईलैंड की बात करें तो 19%, ब्रिटेन की बात करें 10%, बांग्लादेश पर 20% और जापान के ऊपर 15%। तो किन देशों पर कितना टैरिफ है वो आपको बता रहे हैं। अगर हम दक्षिणी कोरिया की बात करें तो 15% टैरिफ होगा, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो 30% है, और म्यांमार और साथ ही लाओस की बात करें तो यहाँ पर 40% टैरिफ जो है वो रहेगा। और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानकारी है क्योंकि इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा इन टैरिफ की वजह से, क्योंकि लगातार ये टैरिफ के जो ऐलान हुए हैं, चाहे
चाहे हम दक्षिणी कोरिया की बात करें, भारत की बात करें, तो एक रिवाइज्ड जो टैरिफ दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ते हुए नजर आएगा। क्योंकि अगर हम 2025 की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से ही एक बड़ा असर जो है वो इकोनॉमी में पड़ते हुए नजर आया था। अमेरिका के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो असर पड़ा है वो अमेरिकी इकोनॉमी पर ही पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें अलग अलग देशों पर भी एक बहुत बड़ा असर जो है वो इकोनॉमी पे पड़ते हुए नजर आया। तमाम जो पीछे आप ये देश देख रहे हैं, इन पर इकोनॉमी पर एक बड़ा असर जो है वो पड़ते हुए नजर आया था। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए मैंने जानकारी दी कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया गया है, लेकिन ग्लोबली क्या इंपैक्ट होने वाला है, एक स्पेशल रिपोर्ट हमने आपके लिए और तैयार की है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्लोबली क्या समीकरण होंगे और कैसा इंपैक्ट होगा, भारत अमेरिका की दोस्ती से आगे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, डिटेल में जानकारी इस रिपोर्ट में। बीती रात भारत में जब ज्यादातर लोग सो चुके थे, अमेरिका से आई ये खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। खबर थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को घटा दिया है, जिसकी जानकारी खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% किया जाता है। पीएम मोदी ने भी इसके बाद पोस्ट किया और ट्रंप को धन्यवाद दिया, जिसके बाद लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे कि इस डील का क्या असर होगा। तो जवाब है, इंडिया यूएस के इस डील का असर ग्लोबल होगा। अगर इस तरह की सुबेरे हो तो इस सुबेरे का कभी अंत ना हो, क्योंकि ये वो सुबह है जिसका मुझे लगता है दुनिया को इंतजार है, इंडिया को नहीं है इंतजार, दुनिया को। क्योंकि इंडिया ने दुनिया को ये जरूर दिखा दिया कि ये सुबेरे जरूर आती है। जीत हमेशा उसी की होती है जो पैरों पर खड़ा होगा। अमेरिका में भारतीय सामानों की कीमत कम होगी, अमेरिका को भारतीय निर्यात में तेजी आएगी, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा, अमेरिका से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीद की संभावना है। भारत रूस से तेल की खरीद को कम करेगा, वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा भारत, रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की संभावना, अमेरिका को भारत से व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी, भारत अमेरिका के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ये डील ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ी व्यापार डील की घोषणा की थी, जिसे दोनों पक्षों ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। हालांकि यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका अभी भी अकेला भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। मैं कहूँगा इसमें अमेरिका की भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की रणनीति थी वो अपनी जगह पे उन्हें भी कामयाबी मिली है, और जो भारत की एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो एक भारत जो बिल्कुल गिरा नहीं और अपने बलबूते पे खड़ा रहा, वो भी देखने को दुनिया को मिला। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक विनिंग सिचुएशन है। ऐसे में ईयू से मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अमेरिका की ओर से टैरिफ में की गई कमी भारतीय इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।